हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनका मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने पे हमें जो करंट ट्रेंडिंग वोकैबुलरी है उसके बारे में पता चलता है, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और अपनी डेली कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज हम द हिंदू के 15 दिसंबर 2024 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज का पहला वर्ड है सबवर्ड। इसका मतलब है किसी प्रणाली, किसी संस्था, किसी चीज़ को कमज़ोर करना। उदाहरण के तौर पे द रेबल्स ट्राइड टू सबवर्ट द गवर्नमेंट बाय स्प्रेडिंग फॉल्स प्रोपेगेंडा। आज की न्यूज़ है significantly, a major plank of the opposition during the recent Lok Sabha election was accusation that the BJP-led government was seeking to subvert the constitution through a big majority. महत्वपूर्ण रूप से हाल के लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष का एक मुख्य आरोप यह था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बड़े बहुमत के साथ संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही थी। आज का दूसरा शब्द है एविड। इसका अर्थ है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, उत्सुक होना। उदाहरण के तौर पे शी इज़ एन एविड रीडर एंड फिनिशेस एट लीस्ट 2 बुक्स एवरी वीक। तो जो न्यूज़ है वो है बट फॉर एविड ऑब्जर्वर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे वाज नीदर स्टार्ड और अनस्टार्ड। ये आरबीआई के गवर्नर से रिलेटेड न्यूज़ है, लेकिन अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के उत्सुक पर्यवेक्षकों के लिए दिन का बड़ा सवाल ना तो तारांकित था और ना ही अतारांकित। आज का तीसरा शब्द है एफेबल। इसका मतलब है किसी बंदे का बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना, मिलनसार होना, गर्मजोशी से भरे रहना। उदाहरण के तौर पे द न्यू टीचर वाज सो एफेबल दैट ऑल द स्टूडेंट्स फेल्ट कंफर्टेबल विद हर। तो जो न्यूज़ है वो है आरबीआई करंट गवर्नर से रिलेटेड। क्रिकेट एंड कॉफ़ी एफिशियोनाडो मिस्टर मल्होत्रा इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफेबल एंड सॉफ्ट स्पोकन। क्रिकेट और कॉफ़ी के शौकीन श्री मल्होत्रा सबसे मिलनसार और मधुरभाषी व्यक्तियों में से एक है। इस लाइन में एक फैंसी वर्ड भी यूज़ हुआ है एफिशियोनाडो। इसका मतलब है शौकीन। आज का चौथा वर्ड है कंसर्टेड। ये कंसर्ट वर्ड से बना है। इसका मतलब है किसी चीज़ को अपने सहमति या सहयोग से करना, मिलकर करना। उदाहरण के तौर पे द वर्कर्स मेड अ कंसर्टेड एफर्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। न्यूज़ है द लेटर कम्स अमिड AP's concerted attack over the issue on the BJP-led center and the Union Home Minister, to whom दिल्ली पुलिस रिपोर्ट्स। यह पत्र भाजपा के नेतृत्व अधीन केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री पर आप पार्टी के संगठित हमले के बीच आया है। आज का आखिरी शब्द है इंकलिंग। इसका मतलब है किसी चीज़ का हल्का संकेत होना, कोई हिंट होना। उदाहरण के तौर पे ही हैड नो इनकलिंग दैट हिज फ्रेंड्स वर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिम। जो न्यूज़ है वो आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। नन हैड एन इंकलिंग दैट नेम वुड टर्न आउट टू बी यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। किसी को भी यह संकेत नहीं था कि नाम केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है। मैं पिछली वीडियोस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।